14। शीलनाथ महाराज। आश्रम पर जाकर हम बरामदे में बैठ गए। 4-6 अन्य लोग भी आ गए थे। महाराज श्री शीलनाथ महाराज के बारे में बात कर रहे थे। महाराज श्री ने कहा, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न लोग चाहे आध्यात्मिक उपलब्धियों पर विश्वास न करते हों, पर जिसको यह लगन लगी हो तथा जिसकी अध्यात्म में कुछ प्रस्थिति हो चुकी हो, वही इस आनंद को समझ सकता है। शीलनाथ महाराज ऐसे अनुभव सिद्ध योगी थे जो तत्व सागर में काफी गहरे उतर चुके थे। बचपन से लेकर ब्रह्मलीन होने पर्यंत उनके जीवन का प्रत्येक क्षण आध्यात्मिकता को ही समर्पित था। जयपुर के राजघराने से उनका परिवार संबंधित था, किंतु उन्होंने छोटी आयु में ही नाथ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर ली एवं अधिकांश समय एकांत में ही रहकर जीवन बिताया। केवल कौपीन धारण कर पहले भारत के विभिन्न प्रदेशों का देशाटन किया एवं तत्पश्चात ईरान, अफगानिस्तान तथा चीन में भ्रमणशील रहे। आप जहाँ भी जाते थे, प्रायः वन प्रदेश में ही आपका निवास रहता था। प्रश्न, क्या शीलनाथ महाराज ने गृहस्थ नहीं किया? महाराज श्री ने उत्तर दिया, नहीं, वह इस प्रपंच में पड़े ही नहीं। प्रश्न, क्या गृहस्थ प्रपंच है? क्या गृहस्थी महात्मा नहीं हो सकता? महाराज श्री ने कहा, हो सकता है। तुकाराम, नामदेव, नरसी मेहता, कबीर सभी गृहस्थी थे, किंतु उन्होंने त्यागमय गृहस्थ का भोग किया। उनका गृहस्थ प्रपंच नहीं था, साधन का अंग था। शीलनाथ महाराज कबीर के बहुत भक्त थे। प्रश्न, उनका साधन क्या था? महाराज श्री ने बताया, वैसे तो साधन के कई पक्ष अंग होते हैं, किंतु मुख्यतः वह नाद्योगी थे। शक्ति जागृति तो आवश्यक है ही, नाद के साथ अन्य क्रियाएं तथा अनुभव भी होते हैं। अकल्पिता सिद्धियां भी प्रकट होती हैं। प्रश्न, क्या शीलनाथ महाराज को भी मन से लड़ना पड़ा? महाराज श्री ने कहा, ऐसा उल्लेख कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आया। सभी उनकी उपलब्धियों तथा सफलताओं की ही बात करते हैं। साधना में उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, मन को समझाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आईं तथा उन्होंने उन्हें किस साहस और युक्ति से पार किया, इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता। मन ने किस किस को परेशान नहीं किया। यदि महापुरुषों के जीवनोत्थान के इस पक्ष पर भी कुछ प्रकाश डाला जाए तो साधकों के लिए यह कहीं अधिक लाभकारी है। शीलनाथ महाराज ने अध्यात्म गगन में उन्मुक्त विहार किया, किंतु वह किस प्रकार उठे? आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं ने किस प्रकार उनका मार्ग अवरुद्ध करने की चेष्टा की, किस प्रकार उन्होंने उन पर विजय पाई, कहां-कहां तथा कैसे उन्हें सहायता प्राप्त हुई, यदि इसका भी कुछ विवरण उपलब्ध हो जाता तो शीलनाथ महाराज का जीवन अधिक क्रियात्मक आदर्श बन सकता था। साधक प्रायः मन पर विजय प्राप्त करने के लिए विचारों विकारों को दबाने का प्रयत्न करते हैं। मन से सीधी लड़ाई लड़कर जीत पाना कठिन है। यदि कोई अवलंबन प्राप्त हो जाए तो उस पर मन स्थिर करने से धीरे धीरे वश में आ सकता है। उन्हें ईश्वर कृपा से नाद का अवलंबन प्राप्त हो गया था। वह नाद पर ही मन को स्थिर करने में लगे रहे। परिणाम स्वरूप उनका मन भी शांत होता गया तथा कई प्रकार की अकल्पिता सिद्धियां भी प्राप्त हो गई। शीलनाथ महाराज ने स्वयं अपनी सिद्धियों का वर्णन कभी नहीं किया, किंतु उनके बारे में कई प्रकार की जनश्रुतियां उपलब्ध हैं। शीलनाथ महाराज मनोनिग्रह के लिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक मानते थे। साधना को करनी तथा जगत व्यवहार को रहनी कहते थे। जब तक करनी तथा रहनी में परस्पर सामंजस्य नहीं हो, तब तक योग सिद्धि कठिन है। मन तो चंचल है ही, किंतु ज्ञानेंद्रिया जगत विषयों के संपर्क में होने से उसे और भी अधिक चंचल बना देती है। मन की स्थिरता अध्यात्म उन्नति का मार्ग खोल देती है। डावांडोल मन जगत में ही भ्रमित बना रहता है। मन के संयम के पश्चात ही सिद्धियों का प्रकटीकरण आरंभ होता है। शीलनाथ महाराज का कहना था कि संसार में खाना पीना तो करो किंतु धापना खपना नहीं, लोटपोट होना किंतु अधिक सोना नहीं।
बोलना चालना किंतु अधिक बकवास नहीं करना। अधिक खपने, सोने या खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। प्रश्न, शीलनाथ महाराज देवास में कब आए? महाराज श्री ने उत्तर दिया, लगभग सन 1900 में वह प्रथम बार देवास आए। पहले उनका देवास में आना जाना बना रहा, अंततः मल्हार आश्रम में टिक गए। यह सन 1902 की बात है। वहां उनके आसपास विशाल आश्रम, धन वैभव तथा भक्त मंडली का विस्तार हो गया। प्रश्न, यह तो बड़ी विचित्र बात है। जिसका सारा जीवन जंगलों में एकांतवास तथा साधना में व्यतीत हुआ हो, उसके आसपास इतना विस्तार? महाराज श्री ने समझाया, यही प्रश्न किसी ने शीलनाथ महाराज से किया था। उन्होंने उत्तर दिया कि वह साधनावस्था थी। जब तक तनिक भी जगत मन को प्रभावित कर सकता है, तब तक जगत से दूर रहना तथा मन को साधना में लगाना। अब आनंदावस्था है, जगत का प्रभाव समाप्त हो गया है। मेरे पास कितना विस्तार है, परंतु किसी बात से कोई लगाव नहीं। कुछ आए या जाए, दोनों एक समान है। यही कारण है कि जब उनका समय समीप आया, तो सब कुछ त्याग कर केवल एक कौपीन धारण किए ही देवास को छोड़कर चल दिए तथा ऋषिकेश जाकर गंगा किनारे शरीर त्याग दिया। कोई 19 वर्ष मल्हार आश्रम पर निवास किया। उनके उपदेश बड़े सीधे, सच्चे तथा ठीक ठिकाने पर मार करने वाले थे। तुझे किसी में अवगुण देखने के लिए दूर जाने की क्या आवश्यकता है? तेरे अपने अंदर क्या कम अवगुण है? जब कोई बात अपने मन से हट जाती है तो उसे छोड़ पाना कठिन नहीं। जब तक मन ने कोई बात पकड़ रखी है, तब तक छोड़ने का कितना भी प्रयत्न करो, नहीं छूटती। कोई व्याधि होने पर खाने का मन नहीं होता, किंतु मन से खाना छूटता नहीं। व्याधि दूर होते ही फिर खाने लगते हैं। यही हाल विषयों का भी है। यदि मन में इतना सा विचार भी बना रहे कि विषय छूट गया है, तो कभी न कभी विषय पुनः आ धमकता है। इसलिए विषय छूटने के साथ साथ विषय छूटने का विचार भी छूट जाना चाहिए। तभी समझो कि विषय छूट गया। जो स्वयं ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव करता है तथा शिष्य को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करवा देने की क्षमता रखता है, वही सच्चा गुरु है। दोहखों से घबरा नहीं जाना, दोहख आए तो शांत मन से उन्हें सहन करना। आपके घबराने से दोहख चला नहीं जाएगा। जो होना है वह तो होगा ही, फिर मन हल्का क्यों करना। एक दिन यह संसार सदैव के लिए त्याग कर चले जाना निश्चित है, फिर निर्भय होकर जगत त्याग करने के लिए क्यों न हरदम तैयार रहा जाए। मौत को प्रसन्नतापूर्वक गले लगाने के लिए अपना मन निर्मित करो। मृत्यु घर बदलने के समान है। साधक के मन में यदि आसक्ति का अंकुर एक बार फूट निकला, फिर पता नहीं कब तक जगत में गोते खाता रहेगा। जगत में किसी के आश्रित होकर जीवन यापन नहीं करना। भगवान या अपने अंतरात्मा का आश्रय ही सच्चा आश्रय है, जो कभी भी धोखा नहीं देता। सत्शिष्य को गुरु का एक संकेत ही पर्याप्त होता है। एक संकेत ही जीवन की धारा बदल देता है। एक संकेत ही पार लगा देता है। जो गुरु के संकेत को समझकर ग्रहण नहीं करता, वही असत शिष्य है। मन की कल्पना ही चिंता का कारण है। कल्पना हटी की चिंता गई। कल्पना ही संसार है। कल्पना से ही जगत की समस्याएं हैं। कल्पना से ही समस्याएं महत्वपूर्ण बनती हैं। कल्पना मिटते ही चिंता भाग जाती है। अपने व्यवहार में से अनावश्यक कल्पना का अंश निकाल दो। सत्य कहने से पहले सत्य को अनुभव करो। जब तक सत्य का अनुभव न हो, तब तक सब थोथी बकवास है। लोग युक्ति तथा तर्क का सहारा लेकर वाद विवाद में उलझे रहते हैं। जैसा सत्य है वैसा नहीं बोलते। मनुष्य शारीरिक या मानसिक रूप में जहाँ भी जाता है, वहीं आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति ही बंधन है। मन में आसक्ति आई कि उलझ गया। कहीं भी जाकर भ्रमित नहीं हो जाना। दूर समीप,
दृश्य अदृश्य, ऊपर नीचे जहाँ तक भी सृष्टि का विस्तार है, मन सब में रमा हुआ है। इसको खींचकर सृष्टि से बाहर निकालना ही नित्य तथा अनित्य का विवेक है। यही वैराग्य है, यही मार्ग है। यदि कोई साधक मन को सृष्टि में से खींचने में प्रवृत्त हो जाए तो वह पाएगा कि मन तो कण-कण में ओतप्रोत होके बैठा है। धर्म अधर्म अथवा उचित अनुचित का उसे कोई विवेक है ही नहीं। अंधाधुंध विषयों के पीछे भागता फिरता है। यदि कोई शुभारंभ का विवेक जगाकर मन को जलाने के पीछे ही लग जाए तो यह मन सिद्धियों के प्रकटीकरण का कारण बन जाता है। तब अनायास ही अकल्पिता सिद्धियां साधक के पीछे भागती हैं। मन को पल पल सभी प्रकार से दबाकर रखना चाहिए, अन्यथा यह जीव को भरमा कर लूटता रहता है। शीलनाथ महाराज के जीवन में अनेकानेक ज्ञानदायक एवं मार्गदर्शक प्रसंग देखने को मिलते हैं। आप ग्वालियर में ठहरे हुए थे कि एक जर्मन विद्वान आपके पास आया। वह संस्कृत तथा हिंदी भाषा का भी कुछ ज्ञान रखता था। आकर योग विषयक बड़ी बड़ी बातें करने लगा। आप काफी देर सुनते रहे, फिर बोले, तुम्हें कुछ अनुभव भी है या केवल पढ़ी पढ़ाई बातें ही जमा रहे हो? शास्त्र दूसरों के अनुभव है, उसके ज्ञान पर अभिमान करना मिथ्या है। जब तक स्वयं नहीं उतरो, गहराई की अनुभूति नहीं होती। यह सुनकर उस जर्मन विद्वान को बुरा लगा तथा वह उल्टी सीधी बातें करने लगा। इतने में उसके प्राणों का उत्थान आरंभ हो गया। सारा शरीर पसीना पसीना हो गया। वह घबरा गया तथा उससे सहन नहीं हो सका। वह चिल्लाया कि उसे बाहर ले चलो। इस प्रकार शीलनाथ महाराज ने लोगों को शक्तिपात का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। दूसरे दिन वह जर्मन विद्वान फिर आया। अब सारी अकड़ टूट चुकी थी। अभिमान का स्थान श्रद्धा ने ले लिया था। आते ही पांव पर गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करें। कल वापस जाने के पश्चात मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, किंतु आपके स्मरण तथा ध्यान से सारा कष्ट दूर हो गया। मुझसे बड़ी भूल हुई जो आपके सामने अभिमान प्रदर्शन किया। शीलनाथ महाराज ने कहा, योग बातों का विषय नहीं, अनुभव होना चाहिए। जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, अनुभव करके ही लिखे हैं। यह उनकी कमाई का परिणाम है, उनका धन है। उसी का बखान करते रहने से क्या लाभ? अब शांत चित्त तथा प्रसन्नता पूर्वक जाओ। प्रश्न, क्या शीलनाथ महाराज भी शक्तिपात करते थे? महाराज श्री ने उत्तर दिया, नाथ संप्रदाय तो शक्तिपात का ही संप्रदाय है। इस विद्या का जितना उन्होंने विकास किया, अन्य किसी ने नहीं किया। उन्होंने शिष्यों की संख्या पर ध्यान नहीं देकर उनके गुणात्मक उत्थान पर अधिक लक्ष्य रखा। साधक को प्रथम हठयोग तथा भक्ति ज्ञान का अभ्यास कराते थे। 12 वर्ष तक भिक्षा मंगवाते थे, फिर शक्तिपात करते थे। उनके साधक सिद्धि संपन्न होते थे। प्रश्न, कई लोग तो रास्ते से ही लौट जाते होंगे, महाराज श्री ने कहा, और कई लोग रास्ते में ही गिर जाते होंगे।